पति, मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को कहा है। पत्नी बोली, अब मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी ही लगेगी। पत्नी, आपने कुछ सुना? पति देव जी बोले, क्या? पत्नी, जिस पंडित जी ने अपनी शादी करवाई थी ना, आज वो मर गए। पति देव जी बोले, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। नो 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 नो। नई नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया। मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। पति, खाना बहुत अच्छा बना है। पत्नी बोली, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? पति देव जी बोले, खुशी के कारण। पत्नी बोली, और दूं क्या? पति देव जी बोले, नहीं नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पप्पू, विवाह क्या है? गप्पू बोला, विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का जीवन भर प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या, जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती है। जब भाभी बनती है तो ननद बाई जी अच्छी नहीं मिलती है, और जब ननद बनती है तो भाभी जी अच्छी नहीं मिलती है। अंत में यदि सभी अच्छी मिल भी जाएं तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती है। अब आखिर में बचा बेचारा पति, तो कसम से आज तक वो किसी को भी अच्छा नहीं मिला। सुबह की चाय के साथ पत्नी बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आई और पत्नी पति से बोली, ये लो, चाय के साथ ही कॉमीफ्लेन भी खा लो। पति देव जी बोले, नहीं, मुझे बुखार नहीं है। पत्नी बोली, तो डाइजीन ले लो। पति देव जी बोले, नहीं, मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी, तो फिर पुदीन हरा ले लो। पति देव जी बोले, नहीं नहीं, मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी बोली, लो, कॉमीफ्लेन ही ले लो, हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति देव जी बोले, अरे कमाल करती हो, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पत्नी बोली, तो फटाफट उठो और सफाई के साथ साथ बहुत काम करना है। नो 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 नो। पतिदेव बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में बिजी थी। अचानक पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा हुआ था। पतिदेव जी झपट कर मोबाइल के पास पहुंच गए और चेक किया तो उस पर पत्नी का ही मैसेज आया हुआ था, आते हुए फ्रिज में से पानी की बोतल उठाते लाना जी, तुम्हारी अपनी। बीबी मंदिर गई और मन्नत का धागा बांधने के लिए हाथ उठाए, फिर कुछ सोचकर मन्नत का धागा बांधे बिना ही हाथ नीचे कर लिए। पति देव जी बोले, ये क्या, मन्नत नहीं मांगी? पत्नी, मांगनी ही वाली थी कि ईश्वर आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे। फिर सोचा, कहीं मैं ही न निपट जाऊं। खूबसूरत सी लड़की का हाथ पकड़कर संता बोले, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? खूबसूरत लड़की ने जोरदार थप्पड़ संता के मुंह पर दे मारा। संता बोले, कमाल है, मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ और आप थप्पड़ मार रही हैं। खूबसूरत सी लड़की, यह देख रही हूँ कि शादी के बाद पिटूंगी तो कुछ कहोगे तो नहीं। संता बेचारा बेहोश। नो 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 नो। जेलर संता से, तुम किस अपराध के लिए जेल आए हो? संता बोले, क्या बताऊं सर, सरकार से ही कंपटीशन हो गया। जेलर साहब बोले, किस बात का? संता, नोट छापने का, बस इसीलिए ले आए साहब। ट्रेन में एक महिला बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा हलवा जल्दी से खा ले, नहीं तो पास वाले अंकल जी को दे दूंगी। अंकल जी बोले, बहन जी जरा जल्दी कीजिए, हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टेशन आगे आ गया हूँ। नो 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 नो।